आपको बता दें कि बारां ज़िले के अंता तहसील में इस समय हम खड़े हैं और सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर आने की ये है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन राजस्थान के वो लोग जो मध्य प्रदेश किसी भी वजह से नहीं जा सकते, लेकिन उनको खजुराहो मंदिर की खूबसूरती अगर देखनी है तो वो इस जगह पर आ सकते हैं। बारां ज़िले के अंता के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है, भंड-देवरा के नाम से ये इस मंदिर का नाम है। तो और इस मंदिर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मंदिर की खूबसूरती हम दिखा देते हैं। ये किसी देवता की कलाकृति है और जितने भी खंबे यहाँ पर हैं, हर खंबे में लगभग समान कलाकृति यहाँ पर बनी हुई है और इनकी संख्या 4, 5, 6, 7, 8 खंबों पे मंदिर टिका हुआ है और कुल बड़े छोटे मिला के कुल 39 खंबे हैं इस मंदिर में और हर खंबे पर कहीं ना कहीं समान आकृति है, कुछ पे अलग अलग भी है। और आप देख सकते हैं इनको क्या कहते हैं वैसा, ये जो ऊपर ये बने हुए जो यक्ष और कुबेर ऐसी भगवान की मूर्तियां, ये आप देख सकते हैं। ये जो दसों दिशाओं के जो दिक्पाल है, शायद हाँ दिक्पाल, जो दसों दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, कुबेर हैं, किन्नर हैं, इनकी ये कलाकृतियां यहाँ पर बनी हुई है। लगभग हर खंबे पर ये कलाकृतियां, और कहते हैं कि हमारी दसों दिशाओं के जो रक्षक हैं, जो दिक्पाल हैं, शायद ये उन्हीं की कलाकृतियां हैं। और एक बार आप ऊपर आप देखिए, बेजोड़ कलाकृति का जो एक उत्कृष्ट हम कह सकते हैं इस मंदिर में कलाकृतियां हैं, जो शायद राजस्थान में कहीं और ही दिखाई दें। राजस्थान टूरिज्म के अंदर ये मंदिर भी आता है और राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट पर इस मंदिर का उल्लेख भी है। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है, पर्यटक वहाँ पर आते हैं, आमदनी उस खजुराहो मंदिर से मध्य प्रदेश की भी होती है पर्यटकों के आने की वजह से। कहीं ना कहीं अगर इस मंदिर की सार संभाल ढंग से हो, राजस्थान टूरिज्म और यहाँ का जो ज़िला प्रशासन है उस मंदिर की देख रेख अगर वो ढंग से करे, तो शायद ये मंदिर भी पर्यटकों से गुलजार हो जाए। या कुछ खंडित प्रतिमाएं पड़ी हैं, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये किसी देवता की या किसी सिद्ध पुरुष की ये प्रतिमा है, समाधि में ये लीन है। अलग अलग चक्र पैर और हाथ पर बने हुए हैं और ये प्राचीन लिपि है, ये आप देख सकते हैं। ये प्राचीन लिपि में ये कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिपि है, शायद प्राचीन देवनागरी या जो भी उस समय चलती होगी वो लिपि है। तमाम ये यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, खंडित है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इन पत्थरों पर मार्किंग की गई है ताकि ये पता लग सके कि कौन सा पत्थर कहाँ पर था। और आप देख सकते हैं, आप इधर देखिए, हमने खजुराहो का जिक्र करा था। खजुराहो में जिस प्रकार से काम शास्त्र का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित हैं। आप देख सकते हैं हर खंबे पर अलग अलग आकृति है और जिस हिसाब से खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर प्रसिद्ध है, उसी का एक छोटा स्वरूप मिनी खजुराहो यहाँ पर मौजूद है। ये इन मूर्तियों को आप देख सकते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाए इन मूर्तियों को। कामशास्त्र की पूरी व्याख्या यहाँ पर की गई है, जिस प्रकार से खजुराहो के मंदिर में की गई है, इसीलिए शायद इसे मिनी खजुराहो बोलते हैं। और यहाँ पर एक शिव मंदिर भी विराजमान है और जिस प्रकार से हर शिव मंदिर में जाने से पहले नंदी महाराज विराजमान होते हैं, नंदी महाराज को प्रणाम करके आगे शिव मंदिर में जाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर, हालांकि अवस्था खंडित है लेकिन फिर भी यहाँ पर पूजा होती है। और अगर ये खुल सकता हो तो, अगर इसको खोल के हम दिखा सकते हो तो, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर शायद पूजा अर्चना करने आते हैं। और इस शिव मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर भी अलग अलग कलाकृतियां हैं, कुछ देवी देवताओं की, कुछ हर पत्थर को इतनी खूबसूरती से यहाँ पर उकेरा गया है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ जो इस मंदिर की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं वो अपनी कहानी यहाँ पर बयां कर रही है कि अभाव में इस मंदिर की जो दुर्दशा है वो किस प्रकार से
यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शिव यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं भगवान शिव का शिवलिंग है, नाग देवता है, नंदी महाराज यहाँ पर मौजूद है, भगवान शिव का त्रिशूल है और इस भगवान कार्तिक भी यहाँ पर है, या कह सकते हैं कि पूरा शिव परिवार यहाँ मौजूद है। माता पार्वती है यहाँ पर, भगवान गणेश भी है यहाँ पर और भगवान कार्तिकेय की ये प्रतिमा यहाँ पर, यानी कि पूरा शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव की आरती का एक फ्लैक्स यहाँ पर लगा हुआ है और इसका भी अगर हम आपको अंदर से हम दिखाएं तो ये भी अपने आप में कई प्रकार की कलाकृतियां यहाँ पर है जो इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके इस मंदिर के बाहर हम आते हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहानी इस मंदिर की है। भाई साहब एक बार आइए, यहीं से शुरुआत करते हैं। इधर आइए भाई साहब, ये स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। भाई साहब हाँ जी सर, कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर आजकल इसको लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी यानी 942 में बना है जी, लेकिन इसकी वास्तविकता 8वीं शताब्दी में है, जहाँ मलयवर्मन नामक राजा ने इसको बनाया था जी, लेकिन बाद में इसको परिवर्तन कर दिया, इसका शिलालेख भी परिवर्तन कर दिया और 942 यानी खजुराहो के मंदिर से ये 75 साल पुराने मंदिर है, पहला है। फिर भी सेली को खजुराहो कहा गया है, जबकि ये रामगढ़ सेली का होना चाहिए क्योंकि ये 75 वर्ष पहले उससे बन गया और हमारा मान्यता तो यही है कि ये 250 वर्ष खजुराहो से पहले बन चुका है। खजुराहो मंदिर से 250 वर्ष पहले ये मंदिर बना है। राजा मलयवर्मन के जमाने में ये मंदिर बन चुका था जी, यानी 700 ऊपर में राजा अजय वर्मन मलयवर्मन ऐसे शासन रहे हैं जी। तो उस काल में इसका पिछला निर्माण हो गया, आगे का निर्माण का इसका 942 के लगभग बताया गया जी। और एक थोड़ा आप इधर एक बार आइए, ये किसका मंदिर है? ये इसकी पंचायत है, इसके 5 मंदिर हुआ करते थे। अच्छा, तो ये पार्वती माता का मंदिर माना गया है जी। इसका गणेश मंदिर, नंदी मंदिर और कार्तिकेय मंदिर जो कि अब खंडित अवस्था में है जी। वो थे। अच्छा, मतलब इस मंदिर के सराउंडिंग के अंदर शिव परिवार पूरा विराजमान परिवार था। 5 ये पार्वती माता का मंदिर ये है पार्वती माता का मंदिर है जी। और ये जो इधर इस पे जो ये कलाकृतियां हैं, यहाँ पर एक बार मेरे कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर ये उतरे, ये जो कलाकृतियां बनी हैं इनका क्या मतलब है? ये इसका जो प्रणाला होता है जो शिव पे अपन अभिषेक करते हैं, जल पे दूध घी और शहद जो भी चढ़ाते हैं जी। इस प्रणाली के माध्यम से बाहर की ओर आ जाता था। अच्छा, तो ये प्रणाला बहुत ही मकर शैली का बना हुआ है ये जी। जो कि 10वीं शताब्दी से पहले के मंदिर हुआ करते थे, उसका एक उदाहरण है ये। और जैसे हम इसमें जो कलाकृति हम देख रहे हैं नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो लगभग हर पिलर पे एक सी आकृति है, नीचे एक पत्थर है, फिर उसके ऊपर कुछ कलाकृति है, उसके ऊपर कोई जानवर या कोई देव तत्व या कोई दैत्य तत्व है, फिर उसके ऊपर हाथी है, शेर है, घोड़ा है और बियाल नाम का एक वो होता है जी। पशु जो भी इस पे विद्यमान है जी। और इसकी जो पट्टिका को अगर बारीकी से देखें तो विभिन्न क्रियाकलाप जो जी, हमारे संस्कृति में मिलते हैं, नाच गान पूजा विधि सारी उस पट्टिका पे मिलती है। ये पट्टिका खजुराहो में बड़ी है, यहाँ थोड़ी छोटी आकृति में बनाई गई थी जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पहले ये मंदिर बना हुआ है तो इसका थोड़ा सा डेवलप वर्जन वहाँ पर बनाया गया। वहाँ डेवलप वर्जन है और ये बड़ा भी मंदिर है जी। तो अब इसका रख रखाव आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? इसका रख रखाव में केवल राजनीतिक के कारण ही इसका उद्भव नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि यहाँ पर मतदाता आजकल जो भी होता है वो मतदाता के हिसाब से होता है। ये क्षेत्र थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो इससे मतदाता नहीं जुड़े हुए हैं और इसमें थोड़ी मूर्तियाँ दूसरी टाइप की थी तो हमारी संस्कृति में इसको ज़्यादा वो उस महत्व नहीं दिया गया, इसलिए ये पिछड़ता निकल गया। राजनीति के कारण इतनी पुरानी संस्कृति होते हुए ही ये आज गर्त में जा रही है, इसमें डर लगता है अंदर घुसते टाइम। और इतने बड़े इतना पुराना राजस्थान में शायद कोई धरोहर हो जो ऐसी हो, लेकिन फिर भी इसकी संरक्षण कई बार इस पर करोड़ों रुपये 10 करोड़ रुपया सन करीबन 95-96 में पास हुआ था, लेकिन सरकारें बदल जाती है
तो वो लैप्स हो जाता है पैसा। और आज 1 भी रुपया इस पे, इसकी बाउंड्री तक नहीं जी। नहीं तो इसको सुरक्षा मिलना चाहिए। इस पे कोई सुरक्षा रख रखाव और ना ही जैसे 12 रेलवे स्टेशन पे इसके फोटो चित्र होना चाहिए। इतनी प्राचीन धरोहर, हम गांव वाले इसकी सुरक्षा करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मा है, इसके ऊपर हमने कई देवी देवता, जैसे हमारे पास एक क्रेटर का ये स्थान है बड़ा, जी। उसकी भी सुरक्षा के लिए हमने उस जमाने में साधु संतों को रखा। हम 1869 से इसकी सुरक्षा करते आए हैं। हमारे परमानंद जी जो यहाँ पर महाराज हुआ करते थे, उनके जो रवि दत्तपुरी जी उनके शिष्य हुए, उनके बाद भी कई काल भैरव का आपने स्थापना करी उस पे, ताकि इसका कोई तोड़ फोड़ न कर दे। हमारे लोग उस जमाने में भी जानते थे कि यह क्रेटर है। और इसके मध्य में ये जो पहाड़ है बिल्कुल गोलाकृति में है, उसके मध्य में ये शिवलिंग बनाया गया है, बिल्कुल केंद्र में। और जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो क्रेटर था, क्या वो किस जगह था वो पहले? ये क्रेटर तो पूरा पहाड़ माना जाता अच्छा है। अच्छा। लेकिन इसका केंद्र बिंदु इस बनदेवरा से महज 20 मीटर दूरी अच्छा। पर ये बना हुआ है। उस पे मंदिर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए मंदिर को थोड़ा नीचे बना दिया। वहाँ पर भी एक अलग से वराह का मंदिर बनाया गया था। किस वो ऊपर की तरफ, उस साइड में, एक बार बता सकते हैं आप वो डायरेक्शन? एक बार आप बता सकते हैं? और ये जो ये समाधि में जो ये बाहर से खंडित जो मूर्तियां हैं, ये जैन साधुओं की मूर्तियां हैं। अच्छा। ये जैन मूर्ति है, ये 11वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। और ये सामने जो सतोपरि और सप्त ऋषियों का मंदिर हुआ करता था, सामने बिल्कुल जहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं काले पत्थर, वहाँ सप्त ऋषियों के 7 मंदिर हुआ करते थे, उनमें ये मूर्तियाँ थी। अच्छा। 7 जैनियों की, उनको यहाँ से लाया गया। और ये जो आप बता सकते हैं जो लिपि इस पर लिखी है, ये कौन सी लिपि, अगर आप बता पाए तो? ये कुछ संस्कृत से मिलती हुई देवनागरी लिपि है। अच्छा अच्छा। तो आपने सुना जिस प्रकार से स्थानीय लोगों से कि किस प्रकार से ये करीब 742 ईसा पूर्व का ये मंदिर है। नहीं जी, 700 के ऊपर, मतलब 8वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर था ये। लेकिन 85 सन 1960 से लेकर 1985 तक के जितने भी इसके आलेख लिखे गए वो 8वीं शताब्दी के बताया गया। लेकिन बाद में जाने क्या हुआ, शायद खजुराहो के दबाव में इसको 942 का कर दिया गया। 7वीं शताब्दी का आप कह रहे हैं? 8वीं शताब्दी का? 8वीं शताब्दी का। तो 8वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ ये मंदिर है। और जिस प्रकार से स्थानीय लोगों ने जो इसकी, इनके पुरखे जो करीब 1800 साल से इसकी 1800 साल से, मेरा कहने का मतलब है साल 1800 से इसकी जो रक्षा करते आ रहे हैं, रख रखाव करते आ रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि खजुराहो मंदिर से भी प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। करीब इसका शिलालेख पे 942 का वर्णन है, उसका 1000 सन 1025 का वर्णन है, उस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। फिर भी वो चूके तो है, क्योंकि ये 75 वर्ष पुरानी शैली तो बताना ही पड़ेगा। तो शैली खजुराहो की नहीं, शैली रामगढ़ की होना चाहिए। यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो शिव भगवान है और उनके सामने एक पुरुष है जिसके दाढ़ी है और वो हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन कर रहा है। इधर उसकी औरत है और उसका एक छोटा सा बालक यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद में आगे चले, ये बजा रहे हैं कुछ, ये नृत्य कर रहे हैं, ये ढोलक बजा रहा है, ये दोनों औरतें डांस कर रही है और ये डांस कर रहे हैं। इधर चलते ये कलश लेकर एक महिला यहाँ पर इनके लिए बैठी है, ये बड़े राजा रानी है और ये उनके नीचे वाले हैं। ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये झालर बजा रहे हैं और ये मजीरे नजर आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ये यहाँ पर आगे बांसुरी बजाते हुए एक प्रकार से शिव की भक्ति को पूरे संगीतमय नृत्य कलाकारी सबको दिखाते हुए ये राजा लोग नाच रहे हैं। और इस पावन धरा पर जहाँ पर आप खड़े हैं वो है रामगढ़ क्रेटर का सेंटर स्थान, जहाँ पर क्रेटर टकराया था इस धरती से आज से 6 करोड़ वर्ष पहले। 6 करोड़ वर्ष पहले जब धरती से इस जगह टकराया तो यहाँ की जो टाइटैनिक या जैसी भी प्लेट होती है नीचे, उस पर जाकर टक्कर खाए और उसके टक्कर खाने से यहाँ इस प्लेट का उभार होने से ये पहाड़ों का निर्माण, इस प्रकार ये गोल पहाड़ी बन गई और ये एकदम गर्म पिघला हुआ लावा की तरह ये क्रेटर जो नज़र आ रहा है चारों ओर, ये बन गया था। 6 करोड़ वर्ष पहले ये घटना हुई और उसके बाद में इस सृष्टि का सारा जीवन चक्र बदल गया, क्योंकि तापमान इस धरती का इतना बढ़ गया कि यहाँ पर जो डायनासोर युग होता था उसका अंत हो गया। और उसके बाद में ब्रह्मा जी द्वारा, हमारे देव ये लोग बताते हैं ऋषि मुनि, कि ब्रह्मा जी द्वारा नई सृष्टि का
पदार्पण हुआ, जिसमें मनुष्य जगत चराचर सामने आया, अन्य देवी देवता सामने आए। विश्व में कितने हैं, ये कौन से नंबर पे आता है, और देश में कितने हैं और ये कौन से नंबर पे आता है? विश्व में अब तक जो बायोडाटा दिखाए जाते हैं 200 क्रेटर बताए जाते हैं। भारत में केवल 3 क्रेटर है, और वो इनमें सबसे बड़ा क्रेटर ये सन 2019 पे इसे कनाडा की एक कोई सोसाइटी है, उसने विश्व प्रसिद्ध क्रेटर के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और अब ये क्रेटर है, इसके लिए मैंने भी प्रयास किए काफ़ी, क्योंकि 19 में जो उदयपुर में समिट होना था उसमें मैंने आवाज़ पहुंचाई कि ये क्रेटर नहीं, ब्रह्मा जी का स्थान है। तो उन्होंने प्रमाण मांगे, मैंने कहा इसके बीच में कमल जैसा गट्ठा है। उन्होंने बताया कि जब क्रेटर होता है तो उसकी असली पहचान यही होती है कि बीच में एक उभार हो जाता है। रामगढ़ क्रेटर की 30 मीटर की बॉल बनी हुई है, ये बॉल आकृति में था पहले, इसके लोगों ने तोड़ तोड़ के इनके पत्थरों को हटा दिया, और 1869 में हमारे यहाँ काल भैरव की स्थापना की गई, और आज दिन तक इस क्रेटर को हमारे देवताओं ने बचा लिया। इसके बाद में इसका एक पत्थर भी कोई हिला नहीं पाया इस जगह से, और ये क्रेटर के मध्य का भाग यहाँ पर स्थापित है। सरकार से बोल दो। सरकार से अनुरोध है कि वो इस क्रेटर को अपने उस पर स्थापित करके इसको विकास कर रहे हैं। उन्होंने अभी इनकी साइट भी बनाई है, जियो साइट जो बोलते हैं, वो इसको बनाया गया है, लेकिन अभी पैसा 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं हुआ। और क्रेटर के मैं कुछ गुण दिखाता हूँ यहाँ पर, जानकारी ये आइए। यहाँ ये वैज्ञानिकों ने यहाँ से नमूने लिए हैं, इनके नमूने लिए हैं, और इन पत्थरों में चुंबकीय गुण विद्यमान है, और चुंबकीय गुण यहाँ धरती के पत्थरों में नहीं मिलते। देखिए, ये बताया गया कि ये उल्का पिंड यहाँ आया था, और समय का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब आता है गिरता है तो वहाँ पे जो पत्थर है, यहाँ से सैंपल लिए गए हैं। देखिए, ये सैंपल लिए गए हैं इन जगहों से, और ये मेरे हाथ में चाबी है, ये लोहे की चाबी है, और मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि ये चुम्बकीय है। और मैं चाहूँगा कि, क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और आ जाए और ज़रा आके एक बार देखे, तो जिससे ये प्रमाण हो जाए। देखिए, हाँ जी, आ रहे हैं, बिल्कुल जोर से बोलो आप जरा। बिल्कुल आ रहे हैं, ये दूसरे में लगाओ, महसूस हो रहा है चुंबक का गुण? बिल्कुल हो रहा है। मैं भी देख हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महसूस हो रहा है? हाँ, हो रहा है, ऐसा लग रहा है चुम्बक है। हाँ, देखो, करके देखो, हो रहा है क्या? हो रहा है? देखो, इनको भी दो, इनको भी दो। महसूस हो रहा है साहब? बिल्कुल हो रहा है सर, है? बिल्कुल हो रहा है। एक पत्थर के अंदर चुम्बकीय गुण, एक पत्थर के अंदर चुम्बकीय गुण। आप देख लीजिए, मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान। ये यहाँ से सैंपल लेके गए हैं विश्व के कई लोग, ये तय करने के लिए कि उल्का पिंड यहाँ गिरा था या नहीं गिरा था। देखिए, एक चीज प्रमाणित हो गई है, वो ये कि इस पत्थर में चुंबकीय गुण हैं। तो खजुराहो शैली जो मध्य प्रदेश के उस मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध है, वो खजुराहो शैली नहीं है, वो रामगढ़ शैली है। और इसका सबूत ये मंदिर है, जो शिलालेखों के हिसाब से तो खजुराहो से भी 75 साल पहले ये मंदिर बना था। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है, उससे भी 75 साल पुराना शिलालेखों के हिसाब से ये मंदिर है। इसकी अवस्था क्या है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। इसकी तमाम कलाकृतियां हम आपको बता चुके हैं, और यहाँ पर जो कलाकृतियां हैं, लगभग वही कलाकृतियां थोड़े अपने डेवलप्ड वर्जन में खजुराहो में बनी है। तो अब राजस्थान सरकार से, राजस्थान पर्यटन मंत्रालय से उप मुख्यमंत्री और जो पर्यटन मंत्री हैं इस समय दिया कुमारी जी, उनसे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की तरफ से हम गुहार लगा रहे हैं, इस मंदिर का रख रखाव करें, ताकि यहाँ पर भी पर्यटक आए, और न सिर्फ हमारी पीढ़ी बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये जान सके कि खजुराहो का जो मंदिर है, उसकी प्रेरणा ये मंदिर बना था जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।